नमस्कार बच्चों, हम बात करेंगे क्लास 4 एंड 5 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 1। हमारे सामने एक पोइम दे रखी है, उस पोइम को हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे फ्लाइंग मैन उड़ते हुए आदमी, अप इन द स्काई, आकाश में ऊपर की ओर। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? टू फ्लाइंग सो हाई, इतना ऊपर। ओवर द माउंटेन्स, क्या पहाड़ों के ऊपर जा रहे हो? एंड ओवर द सी, क्या समुद्र के ऊपर जा रहे हो? फ्लाइंग मैन उड़ते हुए आदमी, कैन यू टेक मी, क्या तुम मुझे भी साथ में ले जाओगे? एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी पोइम गा रहा है, उसको बता रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पोइम के आधारित आपको एक क्वेश्चन बना देना है, मतलब चित्र बना देना है आपको सुंदर सा। अब देखो, अब हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? वर्कशीट नंबर 2 में हमारे सामने कुछ ग्रीटिंग्स है, यानी फॉलोइंग ग्रीटिंग्स, कुछ बधाइयाँ दी हुई है। उन बधाइयों पर आधारित हमें क्वेश्चन को करना है विथ योर टीचर, अपने अध्यापक के साथ, और उनको मिलान करना है। अब देखो, मिलान करने से पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारे सामने देखो, यहाँ पे रात्रि हो रही है। क्या हो रही है? रात्रि बच्चों। तो इसको हम किससे मिलान करेंगे? गुड नाइट, यानी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि हो गई है। अब देखो, यहाँ पे सूर्य दिन के समय एकदम से बीच में है, तो ये हो जाएगा हमारा गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? शुभ दोपहर। फिर देखो, हमारा अगला रहेगा जैसे गुड मॉर्निंग। अब देखो, ये सूर्य सुबह सुबह उदय हो रहा है, जो लाल रंग का नीले रंग का अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो इसको हम करेंगे गुड इवनिंग। नहीं, गुड इवनिंग क्या बच्चों, इसको हम करेंगे गुड मॉर्निंग, और ये हमारा रह जाएगा गुड इवनिंग। इसमें तो यहाँ पे हमारा जो गुड इवनिंग वाला कौन सा रहेगा? जिसमें सूर्य अस्त हो रहा है। और यह हमारा गुड मॉर्निंग वाला कौन सा रहेगा? जिसमें सूर्य उदय हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा को मिलान करना है। आगे देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे सामने? चूज द करेक्ट ग्रीटिंग्स फॉर ईच सिचुएशन। प्रत्येक सिचुएशन के लिए आप क्या करोगे? जैसे अरुण वेक्स अप इन द मॉर्निंग, अरुण सुबह सुबह उठता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड मॉर्निंग। फिर देखो, गीता इज गोइंग टू स्लीप, गीता सोने जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुड नाइट। फिर वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच इन द आफ्टरनून, अगर दोपहर में दोनों मिल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुड आफ्टरनून। फिर आ रहा है लक्ष्मण इज लिविंग द स्कूल, लक्ष्मण स्कूल को छोड़ के जा रहा है, मतलब स्कूल जब से जा रहा है तो क्या बोलेगा? गुड बाय। इस प्रकार से हमें ये वर्कशीट की। आगे देखो बच्चों, आगे हमारी ये वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में क्या हुआ है? लुक एट द पिक्चर, चित्रों को देखना है। राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर्स, इन चित्र में क्या हो रहा है? तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स। जैसे कुछ शब्द है, बॉक्स का मतलब होता है बच्चों धोना, कट यानी काटना, ब्रश करना, ईट यानी खाना, स्लीप यानी बच्चों क्या होता है? सोना, और थ्रो का मतलब होता है बच्चों फेंकना। अब देखो, हमारे सामने कुछ सेंटेंस जो हमारा चित्र है उसमें क्या क्या करना है हम देख सकते हैं। अब देखो, इसमें बच्चा क्या कर रहा है? खा रहा है, तो हम लिखेंगे ईट। इसमें लड़की क्या कर रही है? ब्रश कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ब्रश। फिर देखो आगे बच्चों, इसमें देखो नाखून को क्या कर रहा है? नाखून को क्या कर रहा है? काट रहा है, तो हम काटने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे बच्चों? कट। और यहाँ पे लड़की क्या कर रही है? अपने हाथों को धो रही है, तो धोने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे वॉश। फिर देखो बच्चों, अगला हमारा जो तीसरे में देखो, एक औरत है या लड़की है जो कचरे को डस्टबिन में फेंक रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थ्रो। और यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है? तो हमारी वर्ब क्या रहेगी इसमें हमारी वर्ब हो जाएगी स्लीप, यानी सोना। यहाँ हम लिख देंगे स्लीप। अब देखो बच्चों, अगली हमारी वर्कशीट नंबर 4। इस वर्कशीट में हमें अप्रोप्रिएट वोवेल्स लगाने हैं। अब देखो बड़े बच्चों, वोवेल्स क्या होते हैं? स्वर, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है स्वर। और स्वर होते हैं 5 प्रकार के, 5 होते हैं वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो, ये है फैन। फैन यानी क्या होता है बच्चों? पंखा।
फिर FISH फिश यानी मछली। फिर बच्चों देखो ये एक आदमी मोटा, तो फेट का मतलब यहाँ लिख देंगे हम मोटा। फिट यानी क्या होता है? तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य, SUN, सन यानी सूर्य, तो यहाँ लिख देंगे यू, सन यानी सूर्य। फिर ये क्या कर रहा है बच्चा? ये लड़का है, पुत्र है, तो यहाँ पे लिख देंगे SON, सन यानी पुत्र। फिर ये क्या है? कप। ये क्या है? केप, केप यानी टोपी। फिर ये क्या है? हाथी क्या है? बहुत ही बड़ा, तो बिग का लिख देंगे हम बड़ा। और ये है BAG, बेग, बेग यानी थैला। फिर देखो बच्चों आगे देखो, आगे हमारा दो चित्र और है, उनके भी कर लेते हैं। लोग का मतलब होता है बच्चों लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर, और LEG, लेग यानी होता है यहाँ पे पांव। क्या होता है बच्चों? पांव। अब देखो बच्चों आगे हमारा वर्कशीट नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है? कुछ अप्रोप्रिएट लेटर्स का यूज करके हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी लेटर्स का यूज करना है। जैसे देखो UT को हमें इन सबके साथ में यूज करना है, फिर उनका देखना है। जैसे CUT, कट यानी काटना। BUT, बट यानी लेकिन। फिर PUT, पुट यानी रखना। और SHUT, शट यानी बंद करना। फिर देखो 8, अब 8 का यूज करना है। जैसे EAT, ईट यानी खाना। BAT, बेट यानी बल्ला। CAT, केट यानी बिल्ली। और MAT, मेट यानी दरी। फिर देखो आगे बच्चों, आगे मैं और दिखा देता हूँ आपको। आगे क्या दिया बच्चों? AN का यूज करना है। जैसे RAN, रैन यानी दौड़ना। MAN, मैन यानी आदमी। CAN, कैन यानी कर सकना। और FAN, फैन यानी पंखा। ऐसे हमें करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ शब्द है, यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट लेटर्स है, उनको हमें शब्दों को यहाँ पे लिखना है। जिसके पीछे AP है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो CAP, कैप। फिर देखो TAP, टेप। फिर देखो MAP, मैप। और कौन सा बच गया बच्चों? और P वाला नहीं है। अब AN वाले यहाँ लिखने हैं। जैसे FAN, फैन यानी पंखा। फिर देखो PAN, पेन यानी एक बर्तन होता है ना, पेन, वो वाला। फिर देखो कैन यानी कर सकना। और क्या है? मैन यानी आदमी। फिर देखो बच्चों आगे, आगे देखो AT वाले सेंटेंस वर्ड्स यहाँ लिखने हैं। जैसे HAT, हेट। फिर RAT, रेट। फिर आ जाएगा MAT, मेट। और उसके बाद में क्या है बच्चों? और हमें इसमें ये सारा हो गया। देखो गैप यहाँ बच रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते गैप। गैप कितना हो गया बच्चों? 11 वर्ड्स है, और इन 11 वर्ड्स के साथ में हमने यहाँ पे यूज किए। अब देखो बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 6 है, उसमें क्या दिया हुआ है? वर्कशीट 6 में देखो एक पैसेज है, उसको पढ़ना है। देखो मैं पैसेज आपको पढ़ के दिखा देता हूँ बच्चों। मोली एक लड़की है, लाइक्स फ्रूट्स, मोली को बहुत ही फ्रूट्स यानी फल पसंद है। सी गोज टू ए फ्रूट शॉप, वो फल की दुकान पर जाती है। सी वॉन्ट्स टू ईट्स मैंगोज, उसको आम खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? आम। सी गोज टू एन ओल्ड फ्रूट सेलर, एक पुराने, मतलब ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग आदमी था, फ्रूट सेलर बहुत ही पुराना व्यक्ति था, उसके पास गई। द फ्रूट सेलर हैज येलो बनाना, अब उस फ्रूट सेलर के पास में पीले पीले केले थे। तो ही हैज रेड एप्पल्स, और उसके साथ में लाल एप्पल्स थे। ही हैज ग्रीन ग्रेप्स, उसके पास हरे कलर के ग्रेप्स अंगूर थे। बट ही डज नॉट हैव येलो मैंगोज, उसके पास पीले आम नहीं थे। देखो उसको खाने तो क्या थे? आम खाने थे, लेकिन आम तो उसके पास है नहीं। मोली बिकम सेड, मोली बहुत दुखी हुई। द फ्रूट सेलर प्रोमिसेस, फ्रूट सेलर ने वादा किया। मोली दैट ही ब्रिंग द मैंगोज टुमारो, कि मोली मैं तुम्हारे लिए कल आम जरूर लेके आऊंगा। मोली बिकम्स हैप्पी, अब मोली बहुत ही खुश हुई। अब देखो इन सेंटेंस के साथ में हमें क्या करना है? तो फाइंड द वर्ड फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट देम हियर। जैसे मोली, तो मोली के लिए हम क्या लिखेंगे? MAULI। अब मोली क्या हुई? बिकम्स, देखो ये चिन्ह है,
तो इसके लिए यहाँ पर जाएगा सेड, हम यहाँ लिखेंगे सेड। फिर देखो फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर क्या था, खुश था, तो FRUITSELLER, और ये स्माइली किसकी है, हैप्पी की है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैप्पी। क्या लिखेंगे बच्चों, हैप्पी। अब देखो बच्चों आगे, फाइंड आउट ऑल द फ्रूट, सारे फलों के नाम ढूंढने, और जो इस पैसेज में दिया हो, देखो एक तो है एप्पल, एप्पल यानी क्या होता है बच्चों, सेब। एक है हमारे पास में ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी क्या होता है बच्चों, अंगूर। फिर हमारे पास में क्या है बच्चों, मैंगो, मैंगो यानी आम। और एक और क्या है हमारे पास में, बनाना, बनाना यानी केला। ये हमारे सामने रहेंगे। अब देखो अगला हमारे जो वर्कशीट नंबर 7 है उसको हम देख लेते हैं। मैच द कॉलम विद द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स, सही अपोजिट वर्ड्स के साथ में इन कॉलम्स को मैच करना है। देखो ओपन का मतलब होता है खुला, क्या होता है, खुला, और ये क्लोज का मतलब होता है बंद, तो ओपन के साथ में हम किसको मिलाएंगे, क्लोज को। फुल का मतलब होता है भरा, तो खाली का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ हो जाएगा खाली का, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम देखो फुल के साथ में किसको मिलाएंगे, खाली को मिलाएंगे। ये वर्कशीट बड़ी है इसलिए आ नहीं रही है, तो मैं आपको मिला देता हूँ। यहाँ पे देखो ये रहेगा खाली। फिर देखो हमारे अगला, हमारा बिग का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े का छोटा हो जाएगा, छोटे को क्या कहते हैं, स्मॉल, तो ये हमारा जो चूहा है वो स्मॉल है। फिर लाफ का मतलब होता है बच्चों हंसना, क्या होता है, हंसना, तो रोने का क्या हो जाएगा, क्राई, तो लाफ का हो जाएगा यहाँ पे ये वाला क्राई। टॉल यानी लंबा, तो शॉर्ट यानी छोटा। अब शॉर्ट भी आपको दिखा देता हूँ मैं, तो ये रहा हमारे पास में शॉर्ट, ये हमारा शॉर्ट। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे सामने क्लीन का मतलब होता है साफ करना, तो डर्टी का मतलब हो जाएगा गंदा, ये सुअर गंदे में है। हॉट का मतलब गर्म, तो ठंडे को क्या कहेंगे बच्चों, कोल्ड, ये हमारा रहेगा ठंडा। कहाँ है बच्चों ठंडा, ये देखो ठंड लग रही है। और अप का ऊपर, ऊपर होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे। तो इस प्रकार से हमें वर्कशीट करनी थी। अब अगले वीडियो में हम, या इसी वीडियो में हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। लाल विसेज, ठीक है ना, व्हेन ही मीट्स हिज टीचर इन द मॉर्निंग, जब सुबह अपने टीचर को मिलता है तो लाल क्या विशेष करता है, गुड मॉर्निंग। सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर, इस चित्र के लिए कौन सा लेटर पहला लेटर होगा, तो ये फैन, फैन यानी फर्स्ट लेटर पंखा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, चूज द लेटर दैट कैन यूज टू कंप्लीट द वर्ड्स, वर्ड्स के लिए कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लगा देंगे MAN, मैन यानी आदमी, PAN, पेन यानी बर्तन। सेकेंड ट्री इज इन द पिक्चर इज स्मॉल, ये छोटा पेड़ है ना वो छोटा है, स्मॉल है, तो फर्स्ट ट्री कैसा होगा, बड़ा, बिग, क्या होगा, बड़ा। अब देखो आगे, फॉलोइंग जो हमारे सामने देखो एक, रीड द फॉलोइंग, जो हमारे सामने एक दिया हुआ ना, एक रेब्यूस दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और आंसर देना। देयर वाज ए येलो बर्ड, यहाँ पे एक पीले कलर की बर्ड है। द येलो बर्ड वाज गोइंग टू सी द पिंक, ठीक है ना, पिंक क्या है, ये बच्ची क्या है, एक छोटी सी गुड़िया है, तो पिंक डॉल। ऑन हर वे, अपने रास्ते में। द येलो बर्ड सा ऑन ए, एक उसने एक अंडा देखा, एंड यहाँ पे गाजर देखी, द येलो बर्ड गेव, उसने दी, तो ये छोटा सा कहानी थी। तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द बर्ड, बर्ड का कलर कैसा था बच्चों, तो बर्ड का कलर क्या था बच्चों, येलो, तो आप लिख देंगे यहाँ पे येलो। फिर होम डिड द बर्ड गो टू मीट, वो बर्ड किससे मिलने के लिए गई, तो पिंक, जैसे पिंक कलर की गर्ल है, या हम कह सकते हैं पिंक डॉल, तो ठीक है ना। तो बर्ड, जैसे येलो बर्ड वेंट टू मीट, येलो बर्ड वेंट टू मीट ए पिंक डॉल, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे लोग, लोग का राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा, फोग,
कैट का बैट। इसे समध्वनि शब्दों में यहाँ लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इस चित्र में लड़का क्या कर रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। तो एक लड़का है जो पेपर सॉल्व कर रहा है। द बॉय इज राइटिंग। लड़का इस चित्र में क्या कर रहा है, लिख रहा है। क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या थिंकिंग भी कर सकते हैं। द बॉय इज थिंकिंग। जैसे राइटिंग लिखो तो राइटिंग लिख सकते हो, और थिंकिंग लिखो तो थिंकिंग लिख सकते हो आप। लड़का सोच रहा है। और इसी के साथ आज हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 तक पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगले कार्यपत्र देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।